अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्ट्रॉबेरी मिल्क की स्पेशल रेसिपी, जो कि हम विदाउट एनी ब्लेंडर मशीन के बनाएंगे। और उम्मीद है आप लोग को रेसिपी बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं और आप लोगों ने भी इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करना है जैसे मैं बना रही हूँ। और स्ट्रॉबेरी को हम अच्छी तरह से 4 साइडेड कट लगा के चॉप कर लेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा सा हमने इसको काट लेना है, ज़्यादा मोटी मत रखिएगा। जितना चॉप कटिंग आपसे हो सकती है बोर्ड पे, हैंड से, जिस तरह से आपको सूटेबल लगे आप इसको चॉप कर लें। और बिल्कुल मिनिमम पीसेस में हमने इसको चॉप कर लेना है। और आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉबेरीज़ को चॉप करके बना सकते हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पे 8 से 10 स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं और मैं इससे 2 ग्लास मिल्क के रेडी करूँगी। तो यहाँ मैंने इसको चॉप कर लिया है। सेकंड चीज़, मैं इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ और आपने भी इसके अंदर ब्राउन शुगर ही ऐड करनी है। मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। और इसको आप अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ तकरीबन आप देख रहे हैं लिक्विड सा जूसी जो टेक्सचर है वो स्ट्रॉबेरीज़ का बन गया हुआ है। 1 घंटा हो चुका है। अब मैंने इसको ग्लास में डाल लिया है और मैं 2 ग्लास में इसको इक्वली डिवाइड करके डाल दिया मैंने। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आप भी इसी तरह कर लें। अगर आपने ज़्यादा बनाना हो तो आप स्ट्रॉबेरी ज़्यादा भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। मैं ऑल पर्स ऐड कर रही हूँ डब्बे वाला मिल्क। अगर आप लोग रॉ मिल्क यूज़ करते हैं तो आप उसको बॉईल करके देन ठंडा करके, जब वो ठंडा हो जाएगा देन आप इसके अंदर ऐड कर दें। और ये देख लें हाफ़ ग्लास तकरीबन मैंने स्ट्रॉबेरीज़ का कर दिया था और बाकी मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और बहुत ही मज़े का ये स्ट्रॉबेरी मिल्क रेडी होता है। आप लोगों ने बाज़ार की अक्सर जो फ्रूट्स वाली मिल्क बॉटल्स होंगी वो टेस्ट की होंगी, तो उसके अंदर भी जैसे फ्रूट के चंक्स आ रहे होते हैं, तो ये भी मिल्क इसी तरह से बिल्कुल रेडी होता है। तो आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आगे रमज़ान है, रमज़ान में बनाइएगा और अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं शेयर करूँगी समर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक जिसको हम कस्टर्ड शेक कहेंगे। और कस्टर्ड शेक विद रबड़ी मिल्क भी कह सकते हैं और आलमंड मिल्क भी कह सकते हैं, बादाम मिल्क भी कह सकते हैं। और इसको हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीक़ों से। जी, तो रेसिपी में सबसे पहले जो चीज़ें हमें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है दूध का डब्बा ऑल पर्स का और वो है 1 लीटर का। आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं क्योंकि दूध ने तो ऑब्वियसली कस्टर्ड में पकना ही है चूल्हे पे। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी जो कस्टर्ड है उसके 2 चम्मच लिए हैं टेबल स्पून भर के। 4 चम्मच चीनी के लिए हैं, 2 छोटी इलायची ली हैं, 10 से 11 अदद बादाम लिए हैं। बादाम और कस्टर्ड के अंदर मैं 2 से 3 चम्मच दूध के ऐड कर दूँगी। बादाम अच्छे से ग्राइंड करने हैं इस वजह से। और कस्टर्ड तो आपको पता ही है, दूध थोड़ा सा मिक्स करके देन ही रेडी करते हैं। कुछ मैंने क्रश किए हुए बादाम लिए हैं गार्निशिंग के लिए और कुछ ऐड कर देंगे जब कस्टर्ड तकरीबन रेडी हो रहा होगा, चूल्हे पे होगा। यहाँ मैंने पतीली के अंदर दूध ऐड किया, 2 से 3 चम्मच कस्टर्ड के अंदर ऐड कर लिए हैं और इतना ही मिल्क हम बादाम के अंदर ऐड कर लेंगे क्योंकि इस तरह इसकी पेस्ट बनाने में आसानी रहेगी। अब इस दूध को आप सारा डाल के डब्बे वाले दूध को चूल्हे पे चढ़ा दें और आ जाते हैं कस्टर्ड की तरफ। इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख लें और कोशिश कीजिएगा इसके अंदर जो निशान वगैरह, फुटियाँ वगैरह टाइप बन जाता है वो ना बने। अच्छे से इसको फेंट लें। दूध को हम 1 से 2 उबाले आने तक का वेट करेंगे और दूध के पास रहिएगा, उबल ना जाए। और जो ये बादाम और दूध है हमने लिया है अलग से बाउल में, इसकी हम कर लेंगे पेस्ट और इसका बहुत मज़े का टेक्सचर आएगा, टेस्ट आएगा शेक के अंदर। तो यहाँ इसको 1 उबाला आ चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं शुगर और इलायची और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी क्रश किए हुए बादाम भी।
और इसको अब आपने अच्छे से पकने देना है। तो मिक्सर अपने पास रखें और कस्टर्ड ऐड कर दें और साथ ही इसको अच्छे से विस्क करते जाएं, क्योंकि कस्टर्ड हमारा ख़राब ना हो जाए, फुटिया वगैरह टाइप ना बन जाए। तो इस तरह से वो मतलब अगर आप स्पून का वेट कर रहे हैं या अभी लेने जा रहे हैं तो कस्टर्ड ख़राब हो जाता है। ये फौरी करने वाला काम होता है। जैसे ही कस्टर्ड डाला है इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देना। एंड सेकेंड चीज़, इसको हमने एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही हिलाते जाना है और बिल्कुल भी हमने इसको मतलब ऐसा नहीं करना है कि अपने किनारे छोड़े खुशक हो देना हम निकालेंगे। हमने सिर्फ कस्टर्ड ऐड किया है फ्लेवर के लिए, फ्रेगरेंस के लिए। आप चाहें तो और भी कस्टर्ड फ्लेवर्स ले सकते हैं, वनीला, मैंगो। और अगर आपके पास कस्टर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप इसके सब्स्टिट्यूट में कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल पतला टाइप शेक वाला ही है और मैंने ऐसा ही रखना था क्योंकि हमने जस्ट फ्लेवर के लिए कस्टर्ड ऐड किया। और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे एटलीस्ट 20 से 25 मिनट के लिए कि ये सेटल डाउन हो जाए और इसके अंदर से ये दोनों इलायचियाँ निकाल लेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है। सेकेंड चीज़ हम ये कर लेंगे कि हमने रूम टेम्परेचर के बाद इसको एटलीस्ट 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है क्योंकि ये ज़रा चिल हो जाए और इसमें हल्की बर्फ़ टाइप भी जम जाएगी जैसे स्लश वगैरह की होती है। देन हम इसकी गार्निशिंग और जब इसको दोबारा से ग्राइंड करने लगेंगे तब इसके अंदर ये जो हमारा दूध और बादाम का पेस्ट है ये ऐड कर देंगे जी। तो ये अब रेडी हो चुका है। इसको फिर से विस्क करें अच्छे से और आप देख सकते हैं कि ये ठंडा हो चुका है, चिल हो चुका है, इसमें हल्की सी बर्फ़ टाइप भी जम गई है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद आप इसको जग में ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और अगर आप लोग कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं तो याद रहे घर में अगर वनीला एसेंस हो तो 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस के भी ऐड कर लीजिएगा कॉर्नफ्लोर में, क्योंकि कॉर्नफ्लोर की एक अलग से हमक सी होती है स्मेल वगैरह जो मीठी चीज़ों में अच्छी नहीं लग रही होती है, निहारी वगैरह में तो वो एडजस्ट हो जाता है। और ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग कस्टर्ड ऐड करें। सेकेंड चीज़ कि हम इन सब चीज़ों को जो हमने बादाम और दूध की पेस्ट ली थी उसको जग में डाल के और कस्टर्ड डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और शेक में ग्लास में निकाल रही थी, थोड़ा सा गिर गया ड्रॉप, इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और देन मैंने दोनों ग्लासेस में ही डाल लिया है। सर्विंग आपने स्टार्ट पे देखी है, बादाम से मैंने इसको सर्व कर लिया। आप चाहें तो इसके अंदर और ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, काजू, पिस्ता वगैरह या ज़ाफ़रान, जैसा आप लोग फ्लेवर चाहें इसको इजीली बना सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े की समर्स की बहुत ही जल्दी रेडी हो जाने वाली ड्रिंक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप सब खैरियत से होंगे और बहुत बहुत वेलकम है आपको मुज़लाइन किचन में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी होममेड ऑरेंज जूस बनाने का मेथड। और हम इसके लिए काला नमक भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर से ही जो होगा मसाला वो भी मैनेज करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों ने ऑरेंजेस ले लेने हैं, उसमें किन्नू ले लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि फ्रूटर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और उसके बाद आप इसको सेंटर से इस तरह से बीच से हाफ़ कर लें 2 पीस में। और तकरीबन यहाँ पे मैंने अंदाज़न लिए हैं 8-10 और अभी कुछ इस तरह से कट कर लिए हैं क्योंकि अगर मज़ीद ज़रूरत रहेगी, क्योंकि हम प्योर जूस निकालेंगे, पानी उसके अंदर नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो उसके अंदर पानी भी यूज़ कर सकते हैं। ये रही वो मशीन जिससे मैं जूस निकालूंगी। ये इसका स्विच है, ये स्विच बोर्ड में लगा देंगे। ऊपर से इसका हेडर जो है वो इस तरह से उठा लूँगी, ये जो इसके ऊपर शीशे की प्लेट सी है। और उसके बाद हम इससे जूस निकालेंगे। सिर्फ आप लोगों ने इतना करना है जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि किन्नू लेके उसका ऊपर से जो है आपने इसको सेंटर से हाफ़ कर लेना है। और इसका हमने ऊपर से प्लेट उठा ली है। अब स्विच ऑन कर दिया है। कोई भी एक मग भरा ग्लास ले लें और इस तरह से आप इस जगह पे इसको सेट कर दें, क्योंकि जब जूस निकलेगा तो वो डायरेक्ट इसके अंदर ही जाएगा। और देन आपने क्या करना है कि ये सारा सेटअप ओके हो गया।
अब 1 बाय 1 आपने पीस पकड़ते जाना है, इसको सेट कर लें और देन पीस को आपने इसके ऊपर रख के यूँ थोड़ा सा पुश करेंगे, मशीन चल पड़ेगी। इस तरह से हल्का वाइब्रेट होगा आपका हाथ, लेकिन मशीन चल पड़ेगी और जूस निकलता जाएगा। और इस तरह से आप ऑरेंजेस का फ्रेश जूस विदाउट पानी मिक्स किए घर पे बना के वेरी इजीली पी सकते हैं। तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं ऑरेंज जूस के? विंटर्स हैं और बेशुमार फ़ायदे हैं हमारी हेल्थ के हवाले से। आजकल कोविड-19 ये जो इसका सीज़न 2 चल रहा है वो और भी ज़्यादा डेंजरस है। धूप ठीक से निकल नहीं रही और हमें जितना हम विटामिन सी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और आगे बीमारी आना ना आना अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन एहतियात ज़रूरी होती है। और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल फ्री, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत अच्छा रहता है। इसके अंदर बिल्कुल 0.5 जितना फ़ैट होता है और तकरीबन इसके अंदर कैलोरीज़ भी बहुत कम होती हैं। और जूस है, तकरीबन डेली रूटीन में इसको लेना चाहिए। और इसके साथ साथ ना ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेस्ट रहता है। ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा सेटल डाउन रहता है। आप इसके अंदर नमक कम यूज़ करें। शुगर पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है, आइस के लिए बहुत अच्छा है। इसका जो छिलका है, जो पील है ऑरेंज का, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमारा इम्यून सिस्टम ऑरेंजेस खाने से भी और जूस पीने से भी बूस्टअप रहता है। और अगर आप डॉक्टर से सजेशन लेते हैं तो उनका ये कहना होता है कि आप इसको खा लें, फ्रूट खा लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और जैसे अब हमने जूस निकाल लिया तो ये दोनों ऊपर के हिस्से सेपरेट हो जाते हैं वेरी इजीली। आपने इसके बीज साइड पे कर लिए और अंदर से गूदा निकाल लें, वॉश कर लें और बीज फेंक दें और आप ये ग्लास में डाल के सर्व कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आजकल ऑरेंजेस का सीज़न है। विटामिन सी हमें, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़रूरी है। हमारा ब्लड शुगर लेवल ओके रखता है ये। और मैं तो आप लोग को ये लाजमी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसको पिएं, डेली रूटीन में पिएं। अभी किडनी स्टोन का जो ये इश्यूज़ होते हैं वो कम होते हैं। अगर किसी को कोई मसला बन रहा होगा या होगा तो उसको चाहिए। मेडिकेशन के साथ साथ ये जो होममेड रेमेडीज़ होती हैं वो भी बहुत बेस्ट होती हैं हाजमे के लिए, जैसे कि ये बहुत बेस्ट है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक बिल्कुल पिंच लिया है ब्लैक पेपर का, पिंच ही मैंने लिया है यहाँ पे चाट मसाले का, और तकरीबन मैंने थोड़ा सा 1/3 पिंच ही सॉल्ट का लिया। और ये देखें, ये होममेड मसाला तैयार है। और अगर जिनको ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो वो अंदर से सॉल्ट स्किप आउट करते हैं। बट सॉल्ट से ये होता है, नमक डालने से, क्योंकि ये जो किन्नू बहुत खट्टे होते हैं, गले को लगते हैं, बीमार हो जाता है इंसान, गला ख़राब हो जाता है। तो आप नमक डाल के खाएंगे तो मैनेज हो जाता है। तो तकरीबन आप पिंच जितना इसमें ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। दोनों ग्लास हमारे रेडी हैं। डेली रूटीन में आप लें, आप 2 से 3 बार भी पी सकते हैं। ये आइस के लिए, कैंसर भी, हमारे ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये हमें बीमारियों से बहुत हद तक बचाते हैं। इनके अंदर विटामिन सी होता है। तो आप इस जूस को लाजमी पिएँ, दिन में 3 से 4 बार भी पिएँ। अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, दैन आप थोड़ा सा परहेज़ कर लें या शुगर ऐड कर लें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।